17, जी हाँ सही सुना, 17 यानी कि 17 ऐसे शब्द जिनके बिना वाक्य नहीं बन सकते। जब मैं कह रही हूं कि 17 ही वर्ड बताऊंगी और इनके बिना ऐसे वर्ड हैं जिनके बिना वाक्य नहीं बन सकते, तो आप समझ सकते हैं ये 17 शब्द जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कितने इंपॉर्टेंट है, समझिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द क्या होना चाहिए? पहला शब्द है इज, IS इज, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है। रूल क्या है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये होता है। जी हाँ, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। शब्द है इज। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द हमारे पास एम का मतलब होता है हूं। एम का क्या मतलब होता है? एम का मतलब होता है हूं। रूल जान लीजिए, इस्तेमाल होगा आई के साथ। याद रखिएगा, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। चलिए, एम का मतलब हूं होता है, यानी कि हूं जहां पे रहेगा वहां पे आप एम का इस्तेमाल करेंगे। रूल जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होगा। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तीसरा शब्द हमारे पास आर का मतलब होता है हैं, यानी कि जिस भी वाक्य में आपको हैं दिखे, ये ध्यान रखिएगा, बिंदु लगा हुआ है तो ये इसका उच्चारण हैं होता है, ठीक है। अर्थ इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इसका अनुवाद ARE इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ, यानी कि हैं मतलब हुआ आर, मतलब अनुवाद होगा इसका आर में, इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। चौथा शब्द हमारे पास क्या है? वॉज। वाक्य, किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए था या थी तो उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। पांचवा शब्द हमारे पास वर का मतलब होता है थे। क्या मतलब होता है? थे। वाक्य के अंत में दिख जाएगा थे तो इस्तेमाल होगा अनुवाद में वर का। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। इस्तेमाल देखिए, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला नंबर यानी कि 6 नंबर, चलिए देखते हैं। विल, WILL विल, यानी कि गा, गे, गी, किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए तो वहां पे विल का इस्तेमाल होगा। विल की खासियत यह है कि ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। देखिए गा दिख गया अंत में, अब ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। 7वां नंबर शब्द हमारे पास क्या है? हमारे पास है डू, DO डू, मतलब होता है क्या, ब्लैंक, हूं या है। अब ये ब्लैंक इतना बड़ा सा क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक्चुअल जो वाक्य है वो आता है और उसके आगे में क्या लिख जाता है आपको? क्या, और अंत होता है हूं या है से। बीच में वाक्य के दूसरे शब्द होते हैं। रूल आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा डू का। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं जाता हूं, क्या दिख गया, हूं दिख गया, बीच में ब्लैंक है ये, तो डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। 8वां नंबर देखते हैं, 8वां नंबर शब्द, अगला शब्द है डज। डज का मतलब होता है क्या, स्टार्टिंग में दिखेगा वाक्य के, बीच में ब्लैंक यानी कि जो वाक्य है वो रहेगा, जो वाक्य में दूसरे शब्द है वो, और लास्ट में है दिखेगा। क्या ब्लैंक है, डज का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। 9वां नंबर शब्द डिड। क्या था, क्या थे, क्या थी,
ये दिखेगा आपको। रूल आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो सकता है डिड का। चलिए देखते हैं। डिड यू गो, क्या थे, क्या आप जाते थे? डिड यू गो, क्या आप जाते थे? डिड यू गो। अगला नंबर है 10वां नंबर शब्द हैव। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का क्या मतलब होता है? पास है। इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ होता है। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। हैज का इस्तेमाल देखिए, इसका मतलब तो सेम होता है, पास है, लेकिन इस्तेमाल अलग हो जाता है। हैज का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। बढ़ते हैं आगे 11वें नंबर शब्द की ओर। चलिए, शब्द है हैव। अभी तो बताया हैव, फिर हैव जी नहीं, वो जो है वो मुख्य क्रिया के तौर पर हैव का इस्तेमाल हो रहा था। ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हैव का इस्तेमाल हो रहा है। यूज बहुत अलग है दोनों में, ठीक है। आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। कैसे? आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। हैव और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। अब हैज का इस्तेमाल देखिए, अगेन से हैज का भी वो मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल था, ये सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यहाँ पे इस्तेमाल है। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। 12वां नंबर शब्द हमारे पास हैड, HAD हैड, जिसका अर्थ होता है पास था। HAD हैड जिसका क्या अर्थ होता है? पास था। और ये मेन वर्ब का इस्तेमाल बता रही हूं। इस्तेमाल ये सबके साथ होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। वाक्य में दिख गया, पास था तो दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब देखिए हैड का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अब है 13th नंबर वर्ड की बारी। कौन सा है शब्द? विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी क्या मतलब होता है? इसका मतलब इतना अच्छा होता है ना, इसका मतलब इतना ही अच्छा होता है कि इसको अगर आप ध्यान रखें तब आपके तो वाक्य बनाने की जो झंझट है ना, उससे आपको बहुत निजात मिल जाएगी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। विल बी का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग। 14 नंबर शब्द यानी कि 14th नंबर विल हैव। विल के साथ लग गया हैव। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। वाक्य में दिख जाएगा। इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा। आई ही शी इट किसी भी नाम के साथ, यू वी दे इन सब के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। 15th नंबर शब्द हमारे पास कौन सा है? हैव बीन। HAVE हैव और BEEN बीन। हैव बीन। ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। ये जो है इसका अर्थ होता है। इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ होता है। ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। हैव बीन। इस्तेमाल देखिए, आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। 16th नंबर शब्द कौन सा है? हैज बीन। HAS हैज, साथ में लग गया बीन, हैज बीन। मतलब क्या होता है? ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। फिर से रिपीट करिए, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं,
पढ़ती आ रही है, और ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। कौन? हैज बीन, HAS, हैज, BEEN, बीन। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। 17 नंबर शब्द और सबसे मतलब जो जरूरी शब्दों का सिलसिला है वो 17 नंबर पर आकर के खत्म होगा। पहले 17 नंबर शब्द कौन सा है वो जान लीजिए। हैड बीन, HAD, हैड और BEEN, बीन, यानी कि 17 शब्द आपको बताने वाली थी, ये 17th नंबर शब्द है। हैड बीन मतलब आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। क्या मिल जाएगा वाक्य में? आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ये मतलब होता है। वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying। वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying।